नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपकी दौलत पर नज़र लगा रहा है, इस नाम का रिश्तेदार काला जादू कर रहा है। आज नहीं देखा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि यह रिश्तेदार आपके घर पर आपके सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी और आपका अपनापन होने का ढोंग करता है, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है आपका संपत्ति हड़पने का कोशिश करता है। वह चाह रहा है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं और आपके सारे संपत्ति को वह हड़प ले। और यह एक बार नहीं, कई बार आपके ऊपर कई तरह का षड्यंत्र भी रचा है ताकि आप बर्बाद और नष्ट हो जाएं। लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी रही है, हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है। आप बड़े से बड़े मुश्किलों से बचकर आ गए हैं और आपका एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको हुई है, लेकिन आपका कुछ खास वह बिगाड़ नहीं पाया। आपकी संपत्ति को नुकसान करने के लिए कई तरह का मुश्किलों में आपको डालने का प्रयास कर चुका है। यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। ऐसे शत्रु से आपको सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि अगर बाहर का शत्रु होता तो उससे आप लड़ भी लेते, उन्हें आप मार भी लेते। लेकिन यह आपके अपने ही रिश्तेदारों में से एक है, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। आज मैं उसका नाम और पूरे सच्चाई आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, जिससे आप सतर्क और सावधान हो सकें और आप अपनी सभी प्रकार के संपत्ति को सही तरीके से रख सकते हैं, ताकि वह आपके धन दौलत को हड़प ना सके। उसके लिए मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ रिश्तेदार हैं जो आपको जीवन में परेशानी का वजह बनते जा रहा है, जो आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। क्योंकि इस समय जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी और मुश्किलें ला रही हैं, वह कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। आप बड़े से बड़े समस्याओं से बड़े ही चुटकी में उसका हल कर ले रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े आसानी से कर ले रहे थे। कितने बड़े बड़े दुश्मन आए और आपको नीचे गिराने का प्रयास कर लिया, लेकिन वह पीछे हटकर चला गया, आपके सामने झुककर चला गया। आप बड़े से बड़े मुसीबतों से भी एक चुटकी में हल कर लिए हैं, लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है जैसे आपको लगता है कि ईश्वर ही आपसे नाराज हो गया है। इसके लिए आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने समय को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। आपका ईश्वर हमेशा ही आपको सहयोग करता है, लेकिन आपके कुछ शत्रु इस समय आपके ऊपर काफ़ी अधिक हावी होने का प्रयास कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कतें की बात यह है कि वह आपका अपना ही रिश्तेदारों में से एक है, जो आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का प्रयास कर रहा है। आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, आपका संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास कर चुका है, आपको कोई महंगी संपत्ति चोरी करने का भी प्रयास किया जा चुका है, जो कि आप बचे हैं। लेकिन आपको इस समय थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। अपने शत्रु पर आपको नज़र बनाए रखना होगा, क्योंकि वह अपने आप को इस समय मजबूत कर रहा है आपको मुकाबला आपसे करने के लिए। तो आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ साल पहले आप जितने भी तरह के कारोबार कर रहे थे, उसमें आपको सिर्फ तरक्की ही तरक्की मिल रहा था। आप अच्छे खासे धन अर्जित भी कर रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आप जितने भी रोजगार बदल कर देख लें, जितने भी कारोबार तरह तरह के करके देख लें, उसमें आपको घाटा और कंपटीशन देखने को मिलती है। उससे आपको धन हानि भी हो रहा है, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप पीछे की ओर गिरते जा रहे हैं। लेकिन अब आप कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ साल पहले तो हमारे जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, हम जिस भी कारोबार में हाथ लगाते थे उसमें सिर्फ तरक्की ही तरक्की हो रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से हमारे जीवन में इतना परेशानी क्यों आ रही है? आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत धन का संचय करते भी हैं,
तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके घर में कलेश हो रहा है, घर में आपसी लड़ाई झगड़ा मतभेद होते रहता है। साथ ही साथ इस समय आपके आत्मसम्मान को भी आपके अपने ही लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। इस समय आपके अपने ही लोग आपका अपमान भी कर रहे हैं और आपको बदनाम भी करने का प्रयास कर रहा है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो रहा है। इस समय आपके घर में एक व्यक्ति स्वास्थ्य से सही होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, और वह सही होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही सर दर्द से परेशान रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा किसी न किसी तरह की बीमारी से परेशान रहता है। इस समय आपके घर में हाल ही में कुछ बड़ा घटना भी हुआ है जिससे आप परेशान काफ़ी अधिक हुए हैं। आपका धन हानि भी हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत हैं, आपका समय बदलने वाला है। लेकिन आपको इसके इतना आपके जीवन काल में इतना तकलीफें हो क्यों रही है? आप अपने जीवन में एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, इस बात को समझना जरूरी है और इसका समाधान भी करना अति आवश्यक है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक दो ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिससे आपके जो भी शत्रु हैं, जो आपको बर्बाद करने पर तुला है, वह नाश हो जाएगा और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है वह परेशानी भी आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन में यह समझना अति आवश्यक है कि यह कर कौन रहा है और क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस समय जो आपके अपने ही लोग, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सामने आपका हितैषी होने का, आपका अपनापन होने का ढोंग करता है, और वह जब भी आपके घर में आता है तो कोई ना कोई टोना टोटका करके ही जाता है। आपके घर के ऊपर इस समय तांत्रिक क्रिया भी किया गया है। वह ऐसी कुछ तांत्रिक चीज़ें लेकर आता है जो आपके घर के अंदर छीट के चले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप उन पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर आपका भी लापरवाही है, क्योंकि आप ध्यान से देखते नहीं हैं कि वह उसका हरकत क्या है, कर क्या रहा है। वह अपनी जेब से तांत्रिक चीज़ें धीरे धीरे निकालता है और आपके घर में छीट के चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी चीज़ों के छिड़काव की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है। दोस्तों, इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपके मेहमान या कोई भी इंसान आता है तो वह आपके घर में आपके समक्ष बैठे और कौन कौन सा क्रिया करे, इस बात का ध्यान देना है। उनके हरकत पर आपको बिल्कुल नज़र बनाए रखना है, क्योंकि वह आपकी संपत्ति को नाश करने का प्रयास कर रहा है, आपको बिल्कुल बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है ताकि आपके संपत्ति को हड़प सके। यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वह शत्रु समझ में आ जाएगा कि वह शत्रु है कौन, क्योंकि आपको पुराने समय में भी आपको कई तरह का तकलीफें वह दिया है और उसके वजह से आपके जीवन में कई बार परेशानी आई है। लेकिन आप उन परेशानी और उन दुखों को भूल गए हैं। दोबारा उन्हें घर में आप प्रवेश करने का मौका दे रहे हैं और वह फिर से आपके घर में तांत्रिक क्रिया करते जा रहा है और वह इस समय अपने आप को भी मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। तो आपको भी इस समय तैयार रहना होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं जो पूरा जीवन भर आपको काम देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, छोटी मोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, आप इनका साझा हर किसी के साथ आपको नहीं करना है और यह परेशानी किसी के साथ आपको बताना नहीं है। अगर बताएंगे तो वह परेशानी और भी बढ़ेगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जीवन काल में कोई भी मुश्किलें और कोई भी परेशानी आ गई है तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जब भी मुश्किलें आती है या परेशानी आती है जीवन में तो एक नहीं आती है, वह लगातार आती है। वह आगे भी 3-4 लेकर आने वाली है। वह मधुमक्खी की तरह होता है। अगर आपके घर में एक मधुमक्खी प्रवेश कर गया तो उसके पीछे पीछे 3-4 आएगा और भी अधिक आएगा। इसलिए आपके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी आ गई है तो आप तैयार हो जाएं, समझ जाएं 3-4 परेशानी और भी आने वाली है और आपको वहाँ पर संभलने की आवश्यकता हो जाएगी। दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु हैं वह आपके घर में सरसों, अरवा चावल या धान या सिंदूर छिड़क के गया है, जिसके वजह से आपके जीवन में कई तरह के परेशानी आ रही है। और यह रिश्तेदार आपके अपने ही लोगों में से हैं जो आपका रिश्तेदार और आपका अपना होने का दिखावा करता है और उसके वजह से आपके घर में हमेशा ही कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है और परेशान रह रहा है। इस समय आपके घर के एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही तनावग्रस्त रहता है और अपने ही लोगों से सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन होकर के बात करता है, सही से वार्तालाप भी नहीं करता है और वह सबसे गुस्सा और सबसे अलग अलग सा रहता है। वह कितना भी खाए पिए उसका स्वास्थ्य नहीं लग रहा है और वह परेशान भी है। उसका स्वास्थ्य भी बिल्कुल धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि उसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है।
जिसके वजह से वह हर व्यक्ति से चिड़चिड़ा होकर के बात करता है और कभी से अच्छे लोगों से किसी भी लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करता है और सभी को उसके वजह से परेशानी भी होती है। लेकिन इसमें उसका गलती नहीं है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो गया है, मारण क्रिया किया गया है, इसके वजह से वह शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसके ऊपर परेशानी हो रही है। तो आज मैं सभी चीज़ों का आपको अचूक और सटीक उपाय भी बताने वाला हूँ। पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतना जरूरी है, उसके बाद कुछ शत्रु के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, इस समय आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे और सभी परेशानियों को भी आप समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप ब्रश की जगह पर दातुन का प्रयोग करते हैं तो कभी भी दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। दातुन से जीभी करने के बाद उन्हें बिल्कुल तोड़ करके फेंकें, क्योंकि उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। अगली बात, घर में आप जो भी वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पुराना हो जाता है, उन्हें आप फेंक देते हैं, उससे भी आपके घर के व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया किया जा सकता है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है, उससे भी आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ सकती है। तो कभी भी कोई वस्त्र पहन लिए, अब उन्हें नहीं पहनना है, फेंकना है तो पानी में डुबो करके ही फेंकें। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर आपका कभी भी आपको सरसों, अरवा चावल, सिंदूर या धान दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके घर में दोबारा से तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। उसके लिए आपको वहाँ पर पहले डायरेक्ट आपको कदम नहीं रखना है, अन्यथा आपके जीवन में नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वहाँ पर पहले पानी मारना है, फिर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है, अन्यथा वह आपके जीवन में परेशानियों का वजह बन सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको किसी भी अज्ञात लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अज्ञात लोगों के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आपको धोखा होगा और आप परेशान होंगे। इस समय आप अपने जीवन काल में कोई भी कारोबार या कोई भी काम किसी और के ऊपर छोड़ करके ना जाएं। ऐसा ना सोचें कि इसके ऊपर भरोसा दे के जाते हैं, वह मेरा कार्य पूरा करवा देगा, हम अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके वजह से आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको अपने कार्यों पर स्वयं नज़र बनाकर रखना होगा और स्वयं ध्यान रखना होगा, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा भी रहेगा। इसलिए आपके जीवन में कोई संकट नहीं आने वाली है, लेकिन इसके वजह से आपको घमंड नहीं करना है, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी होगी। दोस्तों, इस समय आपको किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है, कर्ज नहीं देना है। उसके वजह से भी आपके जीवन में परेशानी आएगी और वह धन आपका फंस जाएगा, जिसके वजह से आपको आगे चलकर अपनों से भी रिश्ता टूटेगा और रिश्ता खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो आपका दुश्मन है, वह कर्क राशि का है। कर्क राशि का जो भी आपके रिश्तेदार है, उनसे आपको दूरी बनाकर रखना है और कोशिश करें कि उन्हें आप अपने घर में प्रवेश ना करने दें। वह जब भी आपके घर में आता है, कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया करके जाता है और उसके वजह से आपके जीवन में परेशानी होती है। और यह तो हो गया आपका एक रिश्तेदार की बात, लेकिन एक आपके अपने ही घर के आसपास के पड़ोसी भी है, जो एक औरत है, जो वह भी आपको बर्बाद करने पर तुला है। वह आपको नाश करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। समाज में आपको बदनाम करने का भी कोशिश कर रही है, ताकि आप बदनाम हो जाए और आपका वैल्यू समाज में कम हो जाए, आपका मान सम्मान कम हो जाए और आप धीरे धीरे पतन की ओर चले जाएं। जब भी आप अपने जीवन काल में कुछ अच्छे करने वाले होते हैं, आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली होती है, उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपके घर के ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया फिर से कर देती है, ताकि आपके जीवन में परेशानी आए। वह कई बार पूजा पाठ इसलिए नहीं करती है कि उसके जीवन में खुशियाँ आए, वह कई बार पूजा पाठ इसलिए करती है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए। वह अपने सुख के कामना कम, आपका दुख का कामना अधिक करती है। वह स्त्री जब भी आपके घर में आती है तो आपके घर में कुछ ना कुछ नकारात्मकता होते रहता है और आपके घर में परेशानियों का अंबार लगने लगता है। तो कोशिश करें ऐसे नकारात्मकता औरत को घर में प्रवेश ना करने दें। और वह औरत आपके घर के आसपास की ही है। वह औरत पतली दुबली है, कद का बहुत कम है, रंग बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है। आप उन्हें बड़े ही आसानी से पहचान लेंगे। जब भी उन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही मेरा शत्रु है। वह आपको देख करके कभी भी उनके मन में खुशियाँ नहीं होता है। वह आपके घर के व्यक्ति को देखते ही मुंह टेढ़ा करने लगती है। आपके घर के इंसानों को देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपके जीवन में कोई भी खुशियाँ आने वाली होती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है।
और आपके घर में कोई ना कोई परेशानी होती रहती है, जिसकी वजह से धन खर्च भी आपका होते रहता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। अगर ऐसी औरत आपके घर में जैसे ही कदम रखती है आपके घर में परेशानी आने लगती है, तो ऐसी औरत को घर में कदम ना रखने दें। कोई भी कार्य हो तो बोले बाहर ही मिलो, और बाहर ही जो कार्य है वह कार्य करके उन्हें वापस कर दें, घर में प्रवेश ना करने दें। घर में आएगी तो आपके घर में नकारात्मकता होगी और परेशानी होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, यह जो शत्रु है, दोनों ही आपके जो शत्रु हैं, दुश्मन है, जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है, वह कर्क राशि का है। तो आपको कर्क राशि के लोगों से दूरी बनाकर रखना है, खास करके अपने रिश्तेदारों से। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि यह बातें आपके घर में लागू नहीं होता है। अगर आपके पत्नी या आपके पुत्र या फिर आपके पिता या कोई घर के कोई भी व्यक्ति, कोई बहन या भाई आपका कर्क राशि का है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे जाकर के आपको लड़ाई झगड़ा कर लेना है। कर्क राशि के लोगों से आपको सिर्फ बाहरी लोग और रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना है। यह बात घर में लागू नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई भी आपके बाहरी लोग कर्क राशि का है तो उनसे आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको परेशानियां झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक अचूक उपाय, जिससे आपका शत्रु भी नाश हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो मैं एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह शत्रु अगर सच में आपको परेशान कर रहा हो तभी आपको यह क्रिया करना है, अन्यथा इससे किसी का भी घर बर्बाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको एक नींबू लेना है, 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और आपको शनिवार के दिन घर से कुछ दूरी पर जाकर के एक सुनसान जगह पर जाकर के आपको शाम के समय 6 इंच का गड्ढा करना है। और यह कार्य करते समय कोई रोके और टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। 6 इंच का गड्ढा करने के बाद उसमें आपको उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें आपको नींबू काट करके नींबू का रस निचोड़ना है, और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इस तरह से पूरी तरह से रस निचोड़ने के बाद उन्हें आप ढक करके वहाँ से वापस चले आएँ, पीछे मुड़ करके ना देखें, और जाते और आते समय कोई देखे नहीं और कोई रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस समय आने के बाद आपको पैर हाथ धोने के बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे वह शत्रु जल्दी ही नाश हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो आपके जीवन में जो भी घर में परेशानी आ रही है उसका अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। इसके लिए आपको एक कटोरी में गोमूत्र या फिर गंगा जल लेना है। गंगा जल बड़े ही आसानी से 10-20 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, लेकर के आना है, और एक कटोरी में इसे एक आम के पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय आप हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। इससे आपके घर के सभी नकारात्मकता दूर हो जाएगा, घर में जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगा। लेकिन छिड़काव आपको गोमूत्र या फिर तो गंगा जल का करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली, आपके घर में जो व्यक्ति हमेशा शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है या आपके ऊपर जो शत्रु नज़र लगा रहा है, उसका परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। इसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है, और आपको एक काला धागा रक्षा सूत्र लेकर के जाना है, हनुमान जी के चरणों में, बायां चरणों में रखना है। और इसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार सुंदराकांड का भी पाठ करना है। और इसके बाद इनमें 21 गांठें लगाने के बाद आप घर में आकर के पहन लें, या फिर तो घर में ला कर के मुख्य द्वार पर टांग दें। घर के सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।